स्वर्गीय सम्राट सनातन का राजा यहोवा तू न्यायाधीश राफा शामा ओमेगा एलरोही यहोवा तू मेघधीश स्वर्गीय सम्राट सनातन का राजा यहोवा तू न्यायाधीश राफा शामा अल्फा ओमेगा एलरोही यहोवा तू मेघधीश यहोवा सामर्थी है 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 जलाली 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 come on everybody come on जलाली 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 very good come on lift up his name जलाली 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 thank you Lord we praise you अंधों को दिखाता बहरों को सुनाता लंगड़ों को चलाए यहोवा भूखों को खिलाता प्यासों को पिलाता मुर्दे भी जलाए यहोवा अंधों को दिखाता बहरों को सुनाता लंगड़ों को चलाए यहोवा भूखों को खिलाता प्यासों को पिलाता मुर्दे भी जलाए यहोवा यहोवा जलाली है 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 याकूब के पुत्र कहे यहोवा जलाली है इस्राएल चिल्लाए यहोवा जलाली है फिलिस्ती भी गवाही दे यहोवा जलाली सारा दुनिया कहता है यहोवा जलाली है इस्राएल का रखवाला है यहोवा जलाली है वो हमको भी संभाले रे यहोवा जलाली है यहोवा जलाली है यहोवा जलाली है यहोवा जलाली है दर पे संभाली है यहोवा जलाली है उसका ही जलाल है
यहोवा जलाली है, यहोवा जलाली है, मेरा यहोवा जलाली है। दाऊद घुटने पर गिर के कहे यहोवा जलाली है, यहोवा जलाली है। मंदिर की दीवारों से आवाज आती है यहोवा जलाली है, अरे पर में लड़खड़ाते यहोवा जलाली है। वो एली भी कहता है कि यहोवा जलाली है। एलिजाबेथ का घर उछल पड़ा, कहता हुआ यहोवा बाहर आकर कहता है यहोवा जलाली है, लहू रुक गया यहोवा जलाली है। देखकर कूदने लगा कहते यहोवा जलाली है, से जमने का कहने लगा यहोवा जलाली है। बनकर उठा है जो यहोवा जलाली है, वही यहोवा जलाली है, यहोवा जलाली है। ओ मेरी आबरू तेरे हाथ में है यहोवा, मेरी जान भी तेरे हाथ में है। मेरी सांस, मेरी धड़कन तेरी सनाई, मेरी सांस, मेरी धड़कन तेरी सनाई, मेरी सांस, मेरी सांस, मेरी धड़कन तेरी सनाई, मेरी सांस, मेरी धड़कन तेरी सनाई। मेरा तन ये जीवन बस तेरे ही काम आए, मेरा तन मन जीवन ये जीवन बस तेरे ही काम आए। मेरी सांसें, मेरी सांसें, मेरी धड़कन ओ तेरी सनाई, मेरा सांसें, मेरी धड़कन तेरी सनाई। मेरा तन मन मेरा जीवन बस तेरे काम आए, मेरा तन मन मेरा जीवन बस तेरे ही काम आए, तेरे ही काम आए, तेरे काम आए, तेरे ही काम आए। हाथों को उठाकर मेरी सांसें, मेरी धड़कन तेरी सना गाए। मेरा तन मन ये जीवन बस तेरे ही काम आए। मैं योग्य नहीं हूँ
पर तेरी दया काफी है। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, पर तेरी दया काफी है। हर सुबह जैसे शबनम गिरे, अब बरसती तेरी माफी है। हर सुबह जैसे शबनम गिरे, अब बेबरसी तेरी माफी है। मेरी सांसें, मेरी धड़कन तेरी तनागा, जिसकी धड़कनें गा रही है जोर से, मेरी सांसें, मेरी धड़कन तेरी तनागा। ये तन मन, ये तन मन, ये जीवन बस तेरे ही काम आए। मेरा तन मन, ये जीवन बस तेरे ही काम आए। Hallelujah. Come on, everybody, now put it out. Raise your hands. Come on. Come on. Come on, lift your voice. Thank you, Jesus, for every single thing that you have done for us. Thank you, Lord. Whatever you are doing right now for us, and every single thing that you are going to do for us in the future. We thank you in advance for every single thing. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। जो कुछ आपने किया था हमारे लिए, जो कुछ आप कर रहे हैं और जो कुछ आप करने वाले, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हर वो चीज जो आपको नहीं चाहिए, हमारे तन मन आत्मा, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे जेबों में, हमारे पैसों में, हमारी कमाई में, हमारी बचाई में, हमारी कटाई में, हर वो चीज, हर वो शख्स, हर वो आदत जो आपको नहीं पसंद है, उखाड़ कर फेंक दे नरक की आग के सामने। और हर वो चीज, हर वो लोग, हर वो बटोरना, लुटाना जो आप चाहते हैं, आपके दिल के करीब है, वो चीजें हमारे करीब हो जाए।
आपको खुदा की तरफ गुलाब करना है, उसको तोहफे में अगर गुलाब देना है, तो याद रखिए कांटे आपको चुभेंगे, लेकिन वो जख्म खाकर भी जो खुदा की तरफ गुलाब कर देते हैं, खुदा उनके घर को खुशबू से भर देता है। हमें वापस चलना है उसके पास। जिसने हमें चलना सिखाया, आज उससे दूर दौड़ कर फायदा नहीं। हमारा असली घर तो उसकी आगोश है। मेरा असली ठिकाना, आपका असली ठिकाना, हर ईमान वाले का असली ठिकाना यहोवा के चरण है। और कोई बात नहीं अगर आप बहुत आगे निकल गए हो, फिर भी नम्र रहो। और कोई बात नहीं अगर आप कहीं पीछे छूट गए हो, दौड़ने की कोशिश मत कर, शैतान तुझे गिरा देगा। जहां पर पीछे रह गया वहीं घुटने पर गिर जा। मुझे पूरा यकीन है मेरा यीशु पीछे तेरी तरफ दौड़ता आएगा, तुझे उठा लेगा। पिछला सब भूल कर मैं आगे चलूं, जो मेरे ध्यान था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब छोड़ कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए ध्यान था उसको मैं त्याग दूं। मेरे पाँव सही रास्ता दौड़ा मैं जाऊं, मेरे पाँव सही रास्ता दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। क्या पाएगा तू दुनिया को पाकर, जीत दुनिया को। आजा तू आजा के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा इसके पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु 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 बुला रहा। हमारे संसार में यीशु बुला रहा। हमें जाकर कहना है, नाम ले ले
मैं आ गया, यीशु मैं आ गया, जो मेरा लिया, यीशु मैं आ गया। There is none like you, my master. Thou art holy. All your honor, praises, and worship on this beautiful life, Master. Thank you for every single soul that is here. And we believe that we are not in Chembur, but we believe we are in the presence of God. We are in the spiritual dimensions of heaven. We are sitting near the throne of God. And we confess and we declare, yes it is. And I believe tonight in thy precious presence, there will be supernatural move of your spirit. Something that is impossible for me. Something that is impossible for us. It is possible for you, my Lord. And tonight, we will see something great happening under this roof. This whole building will witness something new. I believe thy precious presence is getting thicker and thicker in this room. Let us lift up our hands and say, Lord, we are ready. Come on, everybody. Lord, we are ready. Father, we are ready. Our mind is ready. Our spirit is ready. My ears are ready. Every cell of my body is ready. Every nerve system is ready. I empty myself. Yes, I empty myself. I come like a fool in thy precious presence. I know nothing, but I believe, Lord. A fool who sits in your presence is the intelligent person on the globe. जो मूर्ख तेरी उपस्थिति में तेरे चरणों के पास बैठता है, जो मूर्ख तेरी उपस्थिति में तेरे चरणों के पास बैठता है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। अगर ज्यादा ज्ञान मुझे तुझसे दूर कर दे तो वो ज्ञान मत दे मुझे मूर्ख ही रहने दे और तेरे कदमों के पास ही रहने दे। आपने वायदा किया है खुदावंदा कि दुनिया के मूर्खों को मैंने चुना कि समझदारों को समझा। हाँ प्रभु जी, हम भी उन मूर्खों के समान थे। कभी हम क्या बात करते थे हमें नहीं पता, किसके सामने कैसे बर्ताव करना है नहीं पता था, किस तरीके के कपड़े पहनना है नहीं पता था, किस तरीके से बाल बनाना है नहीं पता था, कौन से लहजे में किसके सामने तमीज और तहजीब के बारे में नहीं पता था, लाइफ में हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता था। ऐसे मूर्ख को परमेश्वर, हम जो यहाँ पर बैठे हैं हमको मूर्ख है, जिन्हें हमारे रिश्तेदारों में घरों में नहीं लिया, लोगों ने हमें अपने शादियों में खुशियों में गमों में शामिल नहीं किया। कुछ गुप्त बात करना हो तो हमारे जाने का इंतजार करते थे वो लोग। उन्हें लगता था कि ये मूर्ख लोग हैं,
ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इनका कभी कोई भी कुशल नहीं होगा। मरने के मौत के कतार में थे हम। सड़क पे कहाँ बैठते थे, पटरियों पे कहाँ घूमते थे, जंगलों में कहाँ भटकते थे, क्या नशा करते थे, क्या करते थे। जिंदगी का कोई मकसद नहीं था हमारा। ऐसे मूर्खों को, जिसके ऊपर उनके खुद के माँ बाप का एतबार टूट गया था, हम वो लोग हैं परमेश्वर। उस 99 के लोगों के समान थे हम। आपके दासों को, आपके दासियों को हमने कभी गाली दिया था, हम भगाया करते थे, पर इन सब के बावजूद ओह चीज, ओह, और हम कितने खुश नसीब है, कितने हम कुशल लोग हैं कि 99 के गांव की तरफ कभी योना गया, पर हमारी सदी के वक्त तेरा पुत्र हमें बचाने आया। जिसने कश्ती बदली नहीं, दूसरे ग्रह की तरफ नहीं गया, वो यहीं पर आया। हम जैसे मूर्खों को परमेश्वर तूने चुना है। शारीरिक कारोबार हमारे हाथ में कोई नहीं देता था मालिक, आपने आत्मिक कारोबार का जिम्मा हमारे हाथ में रख दिया। जो चीज देख सकते हैं वो चीज को हम ठीक से नहीं संभालते थे, आपके ज्ञान ने अजंदे की चीजों को संभालने का सामर्थ्य दे दिया। It is only you who can create such kind of balance in humankind. आज हमारे रिश्तेदार हमें देखकर मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि हमें लगा था ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, इसका कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, पर देखो यीशु ने किसको क्या बना दिया। कल सड़कों पे बैठने वाला चर्चिए, आज तेरे चौखट पर बैठकर तेरा सजदा करने वाला सजदेगार बन गया। कल जो दारू पी के यहाँ वहां पे गिर रहा था, आज तेरी उपस्थिति में मदमस्त होके उठता है वो। कल तक जो कर्जों में डूबा था, आज आशीषों को लुटा रहा है। कल तक जो बेघर था, आज पूरे कायनात को उसने ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि मेरा घर ऊपर है, या मुझे कुछ नहीं चाहिए। Father, we give all the glory, all the praises and worship to you. Speak to us, Master. Let thy will be done. Let thy kingdom come. In the name of your Son and our King, the Lord Jesus Christ, and we all say, Amen. एक जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर Amen. जो आपके बगल में बैठा उसको हाथ मिला के बोले, प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। डायरेक्ट स्वागत है, बीच का बात नहीं। और बोले सुना है, मतलब कुछ तो बात हो गया। क्या करें, कुछ बात करें या पीछे करो? बात करें, पर क्या बात है? लाइफ भी सुन रहे हो। पास्टर राम बाबू एक बहुत अच्छा बात वर्चन वहां पे बताया। क्या बताया? मैं कितने वक्त से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, यीशु ने कहा
कितने वक्त से मैं तुम लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी बात को नहीं समझते। और देखो चमत्कार मेरे मेरे बारे में गवाही देते कि मैं उसका पुत्र हूँ, है ना? आप ऐसे सालों साल प्रीचिंग सुन सकते हैं नहीं, यीशु आने तक प्रीचिंग सुन, but until and unless you are not ready to walk on it, मतलब नहीं। मेरे पीछे गुड नाइट बोल, हालेलुया। A person who is ready to walk on the word of God, the word of God is ready to shock his life. Amen. Amen. नहीं समझा तो भी amen बोलने का, हम लोग बचपन से यही किया। amen बोल तो कहता पास्टर ही amen मतलब कुछ पॉजिटिव बोला है, मैं तो नहीं बोला खत्म होता है। कुछ लोगों को नहीं मानो, एक बात है। इसी प्रीचिंग में आज एक बार रोज सोचता था, चर्च के लिए 20,000 कौन देगा, नींद में हाथ उठाओ। Amen करके हाथ उठाओ, अटक गया 20,000 का खर्चा लग गया। Amen। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को अगर आप देखोगे ना, जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में, आपका ना थोड़ा सर्दी हो गया तो आवाज बैठी हुई। वो कहता है कि मैं किसी के मजहब को बदलने नहीं आया, नॉट कम टू चेंज द रिलीजन, मैं धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, मैं करने नहीं आया, मैं जीवन परिवर्तन। क्या करने आया? जीवन परिवर्तन। ये तुम क्रिश्चियन करते हैं, क्रिश्चियन बना तो नजारे वही है, देखने का नजरिया बदल गया है, बस और कुछ नहीं। कल तक तू कोई और था, कल तक मैं कोई और था, मसीह की वजह से हम एक दूसरे को भाई बोल रहे हैं। किताब अच्छी, पिछड़ों को मिला देता, जख्मों को सिला देता, बंजर बाग में गुलाबों को खिला देता। क्या भूल गया क्या? वर्ड ऑफ गॉड बोलो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। ये प्रिस्क्रिप्शन के जैसा है डॉक्टर का। अभी मेरे को अच्छा याद है, गोली खाने में पानी दे। अभी डॉक्टर मेरे को सर्दी के लिए दिया है, बोला बुखार नहीं है, कुछ नहीं है तुमको, खाली सर्दी का गोली दिया। मैं इंटरनेट में देखा सर्दी का दवा आई नहीं दुनिया में, तो अपने टाइम में ही जाता है, फिर भी दिया है खाने का। आमेन। तो ये दवाई दिया, इसमें 2 खाया मैं, कभी कभी खाया, सुबह खाने का, रात को खाने का। कल रात को एक खाया और सुबह खाया, अभी खाएगा। लेकिन अगर बिना खाए मैं इसको रख दूं, खाली घर में लाके रख दूं, तो असर करेगा क्या? असर करेगा क्या? नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसा है, तुम लोग संडे संडे नोट करते हैं और उसको वोट नहीं करते। वोट करने का कैसा वोट करते? घर से वोट करते कि चल के जाते हो घर पलट? वहां तो चल के जाते, मेहनत करते ना, खुदा के कलाम को लिख रहा है, सिर्फ लिखने से या सुनने से नहीं होगा, उसको चलना पड़ेगा। मैं भी फटाफट पॉइंट टू पॉइंट जाके वो रेवोल्यूशन सब, पर नहीं, मैं दूसरों के लिए भी जमीन तैयार करके जाता हूँ, ताकि अभी नेक्स्ट सैटरडे जब पास्टर मनोज आए तो उनको रिजल्ट देखने मिले। आमेन। मैं एक प्रीचर के नाते नहीं, आप ही में से एक हूँ। आमेन। थोड़ा काला है बस, और कुछ नहीं, बाकी तुम्हारे जैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अस्तर क्या है, सबको कुछ ना कुछ कम है। मेरे को रंग थोड़ा काला है, तेरे को बाल नहीं, क्या सबको कुछ ना कुछ कमी लगती है। हालेलुया। मैं कोरोना के माहौल में जब घर के अंदर बैठा था, सोच रहा था ऐसा बैठ के कि
चाय का दुकान भी बंद कर, किराने में घर का चाय तो नहीं होता, मम्मी पानी पानी बनाते वहाँ भी। तो छोटी बहन भी यूट्यूब पे देख के कुछ कुछ बनाई, क्या बनाई, एक दिन गुलाब जामुन बनाई, स्टेटस भी रखी, मैं घर पे भागती है, वो गुलाब जामुन में वाटी में डाला, खाने के टाइम पे गुलाब जामुन गिर गया नीचे, तो रोटी के जितना हो जाए टपक कर गुलाब जामुन का है, इधर तो खड़ो हो गया, वापिस से वाटी में डाल तो टन करके आवाज में, बोला ये खाएगा ना मैं, और पेट पे लोचो में गुम है तो ऐसा चिपकेगा, बोला इसको स्टेटस में ही देने का। मैं दूसरा दिन वो रसगुल्ला बनाया, मेरे को अभी इस पे एतबार ही नहीं, मेरे को बिल्कुल एतबार नहीं है, मैंने इसका, तो जिस तरीके से वो चीज स्टेटस में इतना स्वादिष्ट लगा लेकिन हाथ में उठाए तो जान ले बताओ, अभी सुन रहे हो तो सत्यानाश घर पे जाने के बाद। उस तरह बहुत सारे लोग आपको बोलता है स्टेटस रखते हैं अपना व्हाट्सएप पे, वचन रखते हैं, वचन के नीचे खुद का नाम भी डालना, तेरा लेना देना कैसे, खुदा का कलाम है उसके नीचे उन लोग का नाम। और कई बार हम लोग क्या होता है, क्या कुछ फोटो डाला हम लोग, वो फोटो के अंदर वचन, मैंने अभी बीच में एक ऐड आया था इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने यहोवा नाम लिखकर टी शर्ट के ऊपर बाजू में से दो जूते रखे थे, मतलब वो ऐड रहता ना कपड़े के लिए, तो मैंने पे ये कर दिया कि कमेंट डाल दिया कि जहाँ पे यहोवा लिखा है वहाँ जूते तो पहली बात आनी नहीं चाहिए, और फिर मैंने रिपोर्ट कर दिया उस चीज़ को। पता नहीं बहुत से लोग नहीं करते। आज हम लोग देखते हैं कि वर्शिप के मसले में भी बहुत सारी उटपटांग चीजें होती है, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होगे, है ना, उनसे भी ट्यून के अंदर कुछ भी डाल के कुछ भी करके कुछ नए डॉक्ट्रिन बना रहे हो, तो ये सब चीज क्यों हो रहा है आज की तारीख में, बिकॉज अभी खुदा का कलाम रुका गया नहीं, खुदा का कलाम हम सुन रहे थे चर्च में, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि डॉक्ट्रिन बदल गए, प्रभु यीशु के वक्त से, जैसे पौलुस कहता है कि हम जो कह रहे हैं उसे छोड़कर कुछ और समाचार कोई और लाए तो उसके ऊपर उनका डॉक्ट्रिन एक था, उनका वचन एक था, उनका गॉस्पेल एक था, उसके बाद फिर इतने मसले कैसे हो गए, ये यहोवा विटनेस कहां से आया, ये यरूशलेम माता भी है मन, सियोन माता है? फिर अपना कैथोलिकिज्म है, प्रोटेस्टेंट है, रोमन कैथलिक्स है, साल्वेशन आर्मी है, और कितने सारे डिनोमिनेशन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, इतना डिनोमिनेशन क्यों बना, क्या मसला हो गया, मसला क्या हो, पुराने वक्त में यहूदी काल में प्रभु यीशु के वक्त में जितने अपोस्टल प्रभु के 12 रसूल थे, उनके अंदर जब वो मारा गया 40 सिक्के वाला जुडास, के जगह पे फिर तिमोथी आ गया, यस पौलुस आ गया, 12 में से मत्ती है ना, फिर बाद में पौलुस आया, तिमोथी आया, जितने भी रसूल बढ़ते चले गए, उनके वक्त पे जब प्रचार होता था, लोग घर पे जाके कलाम में तहकीकात करते, इसने जो बोला सही है कि गलत है, खुदा का कलाम ऐसा कहता है कि नहीं कहता, they used to sit and discuss about it, लोग वक्त निकालते हैं और बैठ के यहोवा की बातें करते, डिस्कशन करते थे, और उस डिस्कशन में कितने रेवलेशंस निकलते थे। आज आज भी डिस्कशन होते हैं चर्च छूटने के बाद, साउंड अच्छा नहीं बना, लाइट ज्यादा मारा था, जे ठीक से गिटार नहीं बजाया, ब्रदर ठीक से गाया नहीं, ये डिस्कशन होते हैं। प्रभु क्षमा करे, लिवर कैंप में मेरा एक दोस्त था, पास्टर राम बाबू का मीटिंग था शनमुगानंदा में, मैं लिवर कैंप में कैसा उल्टा स्लैंग है हमारी इधर, कैसा स्लैंग है, बोलो उल्टा स्लैंग, कोई एकदम अच्छा ड्रेसिंग मार के जा रहा था, मैं क्या बोले गंदा ड्रेसिंग, मतलब कोई बिली बिली मार के बाइक जा रहे थे, हम लोग क्या बोलेंगे, गंदा बाइक चल, मतलब बहुत अच्छा है। अब ये बंदा मीटिंग से आया मास्टर राम बाबू का, बोला कैसा था मीटिंग, गंदा मीटिंग, आजू बाजू में हिंदू लोग अपने भाई बहन लोग खड़े, हिंदू भाई बहन लोग, अब वचन के बारे में कुछ नहीं बता रहे वो, मैं बोला और क्या सीखा, गंदा डेकोरेशन, और क्या था, पास्टर क्या सूट पहना, और क्या कुर्सी था, क्या पर्दा, क्या लाइटिंग,
और एंड किधर हुआ, बाहर आया हम लोग तो हम चाय भी पिला, फिर वो घर पे आए, वचन किधर। मुझे लगता है मसीह मखलूसी में ज्यादा खूबसूरत है। मखलूसी यानी गरीबी की, मसीह मखलूसी में ज्यादा खूबसूरत लगता है। हर चीज की जब सहूलियत हो जाती है फिर खुदा का कलाम खोले, जब कुछ चीज की कमी हो तब आगे बंद होता है द्वार। इसलिए खुदा ने हर चीज हर एक को दिया नहीं, वरना बंदा खुद को खुदा कहता। सब दिया तो भी मौत करके खाली रखा है, इस बहाने तो झुके। खुदा को इससे कोई अर्थ नहीं कि तो अपने आप को खुदा बुलाए, लेकिन फिर उससे ये खुद अपने आप को खुदा बुलाना तो खुदा के अपोजिट खड़े हो जाए। हाँ ये बात सच है कि हम सब खुदा है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं प्रभुओं का प्रभु और वो बाकी के राजा कौन है, हम बाकी के प्रभु कौन है, वो बादशाहों का बादशाह और वो खुदाओं का हम है वो खुदा। बाकी बोल सकते आपने तो क्या बोल रहे हैं, डिस्कशन होगा तो ऐसा बात पे आएगा। देखो भजन से तो 83 भजन से तो 83 हाँ भजन से तो 83 में पढ़ो ब्रदर एक बार, मैं बोलने वाला था तुम बोल दिया। फिर बड़ी अदब से पार्सल हुआ तो मेरा गोली खा लेते बोली 82 में परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वे ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। वो परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों की सभा में न्याय करता है। पहला वचन। यही बात यूहन्ना में मैं वचन भूल गया लेकिन मेरे को याद है 82 में Psalms 82 6 पढ़ो। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, क्या मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, क्या मैंने कहा था तुम कौन बोल रहा है, ईश्वर है तू। इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा है, कहता है आप कॉल यू गॉड। उर्दू में कितना खूबसूरत, मैंने तुम्हें खुदा बुलाया। जब तक इस बात पे तुम यकीन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं करोगे, यकीन करना होगा तुम्हें। वो जो जलाली है वो मिट्टी ओढ़ कर आया ताकि हम जो मिट्टी के नीचे दबे थे हम जलाल में जा सकें। क्योंकि हम कभी जलाल में थे, क्योंकि हम किसकी स्वरूप और समानता में बने। खुदा, खुदा की स्वरूप क्या होगा, बोलो बिंदास, खुदा होगा। खुदा का समानता मतलब समानता यानी खुदा अपनी समान हमें बनाया, यानी ना वो दिखता ना मैं दिखता, मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं महिमा में भी चले जाऊं जिस्म में भी आ जाऊं। ये गुनाह की वजह से चमड़े के कैद खाने में कैद हो गया। अब तमन्ना क्या है, जब यहाँ से आजाद होंगे सबसे पहले कहाँ दौड़ेंगे, उससे मिलने और उससे पूछने परवरदिगारे आला तूने बचा डाला। ये कैद खाना है, इसको देख के इतना अकड़ने का नहीं। भाई बाल बनाना छोड़ दिया, पहला बाल बहुत बड़ा था मेरा, देखा पहले का फोटो को भी देखो जाके। तो बंद किया सब,
इतना छोटा काट देता हूँ कि फिर 6 महीने तक पलट के देखना नहीं पड़ता। ये तो थोड़ा रखना पड़ता है, नहीं तो फिर काला भी टकला भी दोनों कैसा एक एक रहना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। तो मेरे को काला बोलो, वो टकला बोलो, बैलेंस रहना चाहिए, है क्या नहीं? मेरा एक गाना है, मैं किसी दिन ना इसको ये करूंगा, क्या बोलते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा मेरे को रेवलेशन मिला। सजना सवरना भूल गई यशो तेरे इंतजार में, तेरे दर से निकलना भूल गई है। सजना सवरना भूल गई मैं यीशु तेरे प्यार में, तेरे दर से निकलना भूल गई है तेरे इंतजार में। उतनी दीवानगी तो मैंने सुरमा लगाया, मैंने लाली लगाई। अब सुरमा क्या है? कलाम तेरा सुरमा बना। खुदा का कलाम सुरमा के, तो सुरमा क्या करता है? साफ करता है। खुदा कलाम क्या करता है? साफ करता है। कलाम तेरा सुरमा बना और लाली तेरा लहू, तू आ जाए यीशु, अब आ जाए यीशु, संग ले जाए यीशु, तू आ जाए यीशु। ये गाने में बोलने का मतलब क्या है कि इतनी दीवानगी कि सजना सवरना इतना है क्या कोई? ये दीवानगी उन रसूलों में पतमुस टापू पे कैद है, फिर भी बोलते हैं खुदा पर यकीन करते हैं, हमें कोई खेद नहीं। गरम गरम उबलते हुए तेल में डाल दिया योना, फिर भी ढक्कन खुला तो जिंदा पा रहा है। बोलते जिस्म के ऊपर काबू पा लिए लोगों ने। आपकी और मेरी तरह था एलाइशा नबी, हाथ उठाकर हुक्म किया तो बारिश रुक गया, हुक्म किया तो बारिश। जिस्म में थे, यानी जिस्म को इतनी ताकत है क्या? आपकी और मेरी तरह था फिलिपुस, उस बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती हुई रथ के साथ दौड़े। इतनी ताकत है क्या? इतना यूज कर सकते हैं? वो फिलिपुस एक इंसान ही था आपकी और मेरी तरह, एक जगह से गायब होकर दूसरे गांव में निकला, यानी गायब भी हो सकता है। वो लाजरस आपकी और मेरी तरह इंसान ही था जो मर के 4 दिन हो गया, उसके बाद भी फिर जिंदा मारा है, यानी वो वापस उठ भी सकता है क्या? और हनोक मेरी और आपकी तरह इंसान ही था जो चलते चलते खुदा के साथ चले। और बाइबल कहती इस बात की गवाही, पूरी कायनात में हनोक को छोड़ा किसी ने मौत नहीं देखी। हनोक बाकी को छोड़ा, हनोक के अलावा सबको मौत। खुदा के बेटे को भी मौत से गुजरना पड़ा, पर इब्री की किताब में लिखा है मैंने हनोक को इस खातिर उठाया कि वो कभी मौत ना देखे, यानी वो कभी उसका दिल आ जाए, वो अपने कानून बदल दे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं एक बार जिम ज्वाइन किया, 15 दिन जिम जाने और रात को जल्दी सो जाने का थक गया, तो नमस्कार सलाम वालेकुम क्या सब करने का, सब ऊपर नीचे ऐसा लगा, सर काटी पैर में, पैर काटी सर में गया मेरा सर। फिर भी किया ऐसा 15-20 दिन किया, और रात का प्रेयर का टाइम मिस हो गया मेरा, रात को सोने लगा मैं, मेरे को लगा अरे अच्छी बात है यार, नींद आएगा रात। और अचानक एक दिन बुखार आ गया, वो बुखार आ गया, उस रात प्रेयर में बैठा था, तब खुदा की रूह ने एक आयत अचानक को पन्ना पलटा मेरे हाथ से, और वहाँ पे आ गया था, लिखता है जो चीज मुरझाने वाली उसके पीछे क्यों मेहनत कर रहा है। खत्म, मेरा भांजी चोटी को खत्म, दूसरे दिन से जिम मुकर भी गया, तो खत्म। हालेलुया,
Praise the Lord. Praise the Lord. ये हकीकत है क्या? नहीं, ये झूठ है। हकीकत तो अंदर बैठा है। तू हकीकत है क्या? नहीं, तू भी अंदर कहीं बैठा है। तो कई बार जब मैं इबादत करता हूँ, मैं अंदर से उसको बाहर बुलाने की कोशिश करता हूँ। जिस व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से जुड़ गई, उसका जीवन शारीरिकता में तुम्हारा नेटवर्क किधर तक लगे, तुम्हें कौन पहचानते है, तुम किसको पहचानते हो, बहुत दूर की बात। अभी वो तो अमीर कोई रहेगा, है? समझो, गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम करे मौत की आत्मा जब आएगा तो बोलेगा मैं दाऊद, सुनेगा। मौत की आत्मा असली दाऊद को मैं लेके गया। तभी कोई नेटवर्क, शारीरिक नेटवर्क काम आएगा क्या? नहीं। लेकिन जिनका आत्मिक नेटवर्क खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, बाइबल कहती है वैसे लोगों ने मौत को तमाचा मारा और वो लौट गए। आपको याद होगा एक आदमी, एक राजा था जिसको नबी आकर कहता है तू मरने वाला है, खुदा ने कहा, और वो पलट कर रोने लगा और खुदा ने माफ किया और खुदा ने उसकी 15 साल की आयु और उसकी उपस्थिति में तेरे आंसू भी इतनी क्यों? लाजर एक मुर्दा था भी है, मुर्दे शरीर को अपने जलाल कर इस्तेमाल किया। आपको जिंदा है, क्या कर सकता है? उसके सिर्फ आवाज से लाजर जो मुर्दा था जिंदा हो गया। उसके सिर्फ आवाज से लाजर जो मुर्दा था जिंदा हो गया। सोचिए उसने आपको छू लिया तो आपका हाल क्या होगा। पहली मर्तबा मेमना बनकर आया और बलिदान हुआ, फिर भी कायनात बदल दिया। अब की बार तो यहूदा का शेर आ रहा है, सोचिए उसका जलाल क्या होगा। मैं गोली भूल रहा हूँ, चलो याद दिलाओ। कितने लोग चाहते कि आप वाकई में उस लेवल तक जाए जहाँ पे नबी लोग, रसूल लोग पहुंचे थे। How many people of apostles के लेवल में छोड़े जाएंगे? So this man of God, very old man of God, खुदा का इतना करम है ना कि अच्छे अच्छे गुरुओं से मुलाकात हुई। I have met beautiful teachers. बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों के साथ अच्छा नहीं है रिश्ता हमारा, फिर सबके साथ थोड़ा ऐसा है, लेकिन गुरुओं के साथ अच्छा रिश्ता रहता है। यहाँ तक कि हमने उनके कपड़े भी धोए थे उनसे सीखने के। और यकीन मानिए उनके कपड़े धोते वक्त उनके कपड़ों का जैसा मैल निकल रहा था, साफ हम हो रहे थे। वो बता रहे थे कि मैंने उनको पूछा, और वो ऐसे व्यक्ति है ना जे तो तेरा मुंह देखकर बताएंगे कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। कल रात को क्यों बैठा था उधर? हम लोग डर के जाते नहीं मिलने उनसे। हाँ, और वो ऐसा भी नहीं कि 10 जन को बोले, और ना फेसबुक पे आएंगे वो वाले, ये सब ऐसे हुक्म के इक्के ना भाई, ये सब टेबल के नीचे। जिस दिन उठा के खुदा ने टेबल पर रख दिया पासा पलट जाएगा। इनको शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, ये क्या बोलूं मैं, मस्त मौका है सब, है ना? उनको बोला आप इतना लेवल पे कैसे पहुंचे? बोले बहुत आसान था। बोले बच्चों मैं भी करता हूँ। बोले मैं अपना स्पिरिचुअल टीचर के पास गया जब उनके बुजुर्ग में, जब वो बूढ़े हो गए, मैं दूर खड़ा था, बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि मैं सामर्थ्य में कैसे फ्लो करूं? उन्होंने पूछा मुझसे। तो जो गुरु उनके बुजुर्ग थे, क्या
तो कुर्सी से थोड़ा सा झुककर बोले कि मैं सामर्थ्य में फ्लो कैसे करूँ। तो उन्होंने फिर बोला क्या, तो फिर कुर्सी से उतरे और थोड़ा बीच में आकर बोले टेबल पे आकर कि मैं सामर्थ्य में फ्लो कैसे करूँ। तो फिर गुरु ने कहा कि क्या, तो और थोड़ा करीब गया, मैं सामर्थ्य में कैसे फ्लो करूँ। बोले क्या, तो लिटरली यहाँ तक आ जाता हूँ। बोले सामर्थ्य में कैसे फ्लो करूँ, तो क्या, तो यहाँ तक चले गए, तो सामर्थ्य में कैसे फ्लो करूँ। तुम जितना उसके पास उतना तुम फ्लो करो। वो खुदा ऐसा है जो कहता है दरवाजे बंद कर मैं मिलने आता हूँ। गॉस्पेल्स में उन्होंने प्रार्थना के कुछ उसूल सिखाए, कहते कि अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और एकांत में बैठो। और फिर रेवलेशन आते आते कहता है कि मैं आके फिर दरवाजा कर देता हूँ। समझता है क्या, दूर से ढूंढने क्रूसेड में जा रहा है और तेरे दरवाजे के बाहर तू जाके दुआओं में तैयारी तो कर, मैं नहीं आया तो बोलना। गॉस्पेल्स एकांत में बैठ दुआ। अभी एकांत की दुआ क्या होती है, मैं अपने गुरु से पूछा एकांत की दुआ क्या है, सबको घर से बाहर निकल। तो नहीं, गुप्त की प्रार्थना क्या है, बोले जुबान से आवाज भी नहीं आया और दुआ शुरू। तो ये कैसे सकता है। फिर उन्होंने मुझे एली की किताब में ले गया, जब मैं अन्ना रो रही हूँ, आंसू निकल गए अपने, वो गुप्त की प्रार्थना। हमारे मुंह से जब तक कोई चीज निकलती नहीं, शैतान को समझ में, वो हमारी शब्दों को लेकर हमसे खेलता है। उसको पता भी नहीं था कौन सा फल है वो, उसने दाव डाला कि मैंने सुना है कि कोई भी फल नहीं खाना है। फिर हवा माने बता दी सब ने ये नहीं खाना है, और एक्स्ट्रा भी जोड़ा उसके अंदर। हवा मां क्या बोला, परमेश्वर ने बोला इसको छूना भी नहीं वरना, बोलो ना, उसको छूना भी नहीं वरना। पर छूने के बारे में कुछ बोला था, नहीं बोला था, एक्स्ट्रा बोला। हवा मां एक्स्ट्रा बोला तो बोला देख छू कर, अब उसको मालूम था छूने से कुछ नहीं होना, छू कर देख, मैं छुआ कुछ नहीं हुआ, अब इसका यकीन आ गया इस पे, बोला खा भी ले अभी कुछ नहीं होगा। तभी एप्पल सस्ता था, हालांकि वो एप्पल नहीं था, कोई नहीं बोल सकते एप्पल। बहुत सारे लोग कहते हैं, या तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका मानना है वो दो फल में से एक है, या तो वो फल जिसको हम ये कहते हैं अंजीर, क्योंकि तुरंत उन्होंने अंजीर के पत्तों को लपेट लिया जब उन जहन में उनका ये आया कि अपने होश में आए, तो तुरंत उन्होंने पत्तों को लिया अंजीर के। तो या तो वो अंजीर का पेड़ होगा नजदीक में, या फिर साम्स के हिसाब से अनार हो सकता है, इन दोनों में से, या फिर ये हो सकता है अनार खा के अंजीर से लपेटा। क्वेश्चन क्या है, तुमको मालूम पड़ा कि तुम नग्न हो, इससे पहले तुमको नहीं मालूम पड़ा कि तुम नग्न हो, तो तुमको क्यों नहीं मालूम पड़ा, तुम ऐसा है, ये था क्या, या फिर तुमको शरीर ही नहीं था। ये दोनों में से एक हो सकता है। Either they were very innocent, very much innocent, they don't know anything, or else they are literally in glorious form. They are literally in glorious form. समझते नहीं, समझे कैसे बोलूँगा, समझा अभी, अभी तो टकला के पढ़ लेते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या होता है, तो जितना सच ये बाल है उतना ही सच वो टकला भी था। तो जितना सच ये शारीरिक शरीर है उतना ही सच वो आत्मिक शरीर भी है। हालेलुया, समझ रहे नहीं, क्या मैं ओवर जा रहा है आंसर। तो व्हाट आई लर्न, मैं क्या सीखता हूँ, मैं ये सीखता हूँ कि तुम उसके जितना पास जाओगे, और उसके पास भी कैसे जाए, दुनिया से दूर हो जाओ।
दुनिया से दूर हो जाओ, उससे पास हो जाओगे, है ना? प्रॉब्लम क्या है? तेरे को ऐसा भी चाहिए, कोयता भी चाहिए, हाँ? है क्या? खुदा का घर भी चाहिए, फिर खुद के लिए लोखंडाला में कॉम्प्लेक्स है, तो क्या क्या सबका बोलता तरह की प्रार्थना आते मेरे पास। एक आया, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो, हाँ? मेरे लिए प्रेयर करो, मैं लड़की ढूंढ रहा, मैंने सोचा तो ढूंढ रहा तो मैं प्रेयर क्यों करूँ, मिल जाएगा ना। ऐसा बोल कि प्रेयर करो, मैं नहीं ढूंढता हूँ तो मैं प्रेयर करूँ, तू ढूंढ ही रहा है, अब मैं क्या प्रेयर करूँ? मैं बोला ठीक है करता हूँ ब्रदर, मैंने मन में सोचा, उसको रिप्लाई नहीं किया। पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मेरी पुरानी भी पहली भी तलाक नहीं दी, ये सब तो मेरे को 2 प्रेयर रिक्वेस्ट मिला एक ही आदमी से कि पहली बीवी तलाक के लिए मान जाए और दूसरी हलाक के लिए तैयार हो जाए। अपने लोग पृथ्वी क्यों सलामत है? क्योंकि पृथ्वी पर अनु ग्रह है, हाँ? क्या है ये पृथ्वी? उधर एक ब्लैक होल भी होगा, इसमें कोई गया? हालेलुया। मैं क्या सीखा? मैं जब एकांत की प्रार्थना में बैठा, नेवर ओपन योर माउथ इन प्रेयर। आपकी पर्सनल प्रेयर्स में ज्यादा, वो कुछ लोग रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ले को बवाल हो जाता है कि बंदा दुआ, और वो ऐसा दुआ करता है जोर जोर से, जैसे सुबह अभी इजराइल का जो पीएम है नेतन्याहू, वो आके एक मिसाइल गिफ्ट ही करेगा इसको, वही तू ही हमास को मारेगा, यू आर अनॉइंटेड वन। नहीं, तेरा पड़ोसी नहीं, तेरा बाप सुनना चाहिए। And that's very difficult. अभी नाइट प्रेयर, अपन सब लोग बात कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो बोर हो रहा है, and I don't care। समझे मेरी बात? जिसको जो चीज चाहिए वो लेकर चले जाए, जरूरी नहीं पैसा लेके आए तो और पिक्चर अच्छा हो। किसी को अच्छा लगता है, किसी को इसे पर्दे पे एक्टर लोग क्या फर्क देते होते, 3 घंटा बजेगा, हम भी बजेंगे फिर। हालेलुया। मेरा बोलने का क्या है, जब आप प्रेयर में बैठते हो, बेसिकली जब मैं देखता हूँ, अपना पर्सनल व्यू से कह रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग देखो जो खुदकुशी करते हैं, इनका थोड़ा आप ये निकालेगा ना, तो ये कुछ दिन पहले बोल ही रहे थे अपने मुंह से, मैं मरना चाहता हूँ, I wanna die, बाय बाय। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, इनका अंगीकार ने इनको मारा है, बोलो उनके अंगीकार ने उनको मारा, इनके अंगीकार ने इनको मारा है। कुछ लोग तो वचन सुन के, रेवलेशन लेके बंबई में आके है, प्रेयर में बैठ के सब करके, फिर जाके फिनाइल पीते, फिर बच जाते, हाँ? फिर फोन भी करते अपन को वहां से, बेड से वीडियो कॉल होगी, अरे क्या हो गया? नहीं मैं थोड़ा फिनाइल, अच्छा क्या दुनिया है, मोरी में डालने के चीज मुंह में डाल दो, फिनाइल मुंह में, दूध गटर में, सब उल्टा है ना रे। भारत बहुत आंटे के अपना, बहुत अपना धारा भी तो, और नींबू किचन में रहना चाहिए, दरवाजे पे रहते, चप्पल दरवाजे पे रहना चाहिए, किचन में रहते। ऊपर से कोरोना, फिर कोरोना में अपना डर का माहौल, सब वचन उतर जाते मियाँ, इतना रेवलेशन था सब उतर गया, एक बगल में कोई पॉजिटिव मिलने दो, अच्छा क्रिश्चियन या उदास हो जाता है, 40 सिक्कों में ईमान भेज देते थे जगह पे, ला भाई मेरे को भी पीना। एक मैयत टूटे एरिया में, एक गंदी घटना नहीं, एक मैयत कोरोना से, रात में प्रेयर 2 घंटा बढ़ जाते हैं,
परमेश्वर भी जानते हैं कि अनॉइंटिंग में नहीं, ये डर के दुआ करता है। डर की दुआ कबूल नहीं करता है वो। कर तुमको लगता है तुम डर के जब दुआ प्रभु बचा ले, वो जो नए बिलीवर्स होते हैं उनके साथ समझ में आता है ये तो उल्टा हो गया। अभी बहुत साल से बिलीवर्स है नहीं, राजा का घोड़ा भागते भागते गधा बन गया, पूरा था आधा बन गया। तो क्या बोला एक क्या होते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे घोड़ा साफ करने के इंडियन आदमी को रखा, घोड़ा को ही करना जो कि बोला मैं आएगा सुबह आप होना चाहिए बंदा, घोड़ा चले गया वो ब्रिटिशर। अब वो बंदे को नींद आ गया, बोलता है क्या नाम है उसका जो साफ करना, उसने क्या किया एक रस्सी घोड़े के पैर में बांधा और एक रस्सी खुद के पैर में बांधा, सो गया। रात में कोई चोर आ गया, उसने बीच में से रस्सी काट के घोड़ा लेके चले गया। फिर आया सुबह वो फॉरेनर, कहाँ है घोड़ा, रात भर घसा इरेज हो गया, थोड़ा जल्दी आ गया नहीं तो ये जमीन भी नहीं तो अपने पास भी ऐसे लोग हैं ना, कौन सा चीज घसना चाहिए कौन सा चीज नहीं घसना चाहिए। प्रभु यीशु भी और लोगों है ना ऐसा, क्या बोलूं मैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको देखता हूँ ना मेरे को बुरा लगता है। क्या है, जुबान पे यीशु है पर दिल में कोई व्यक्ति है। ओ माय स्पिरिचुअल फादर, आई एम सन ऑफ क्या था मेजर कर्नल, एक नया मिलिट्री बोल रहा है आई एम सन ऑफ, आई एम खुद का बाप का नाम ही नहीं लेते हो। Why you need someone to mentor you? कोई आपको चाहिए जो आपको सिखाए खुदा के बारे में, और एक ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें सिखाकर अपने से दूर कर दे। एक असली गुरु वो है जो तुम्हें तैयार करके दफा कर दे। नहीं समझे, तुम मेरे पास आए, मैं तुमको सिखा के दफा कर दूं, तभी तो राज्य बढ़ेगा। और हर कोई मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही आओ, मेरा ही पैर दबाओ, मेरा ही कपड़ा दो, तो राज्य नहीं बढ़ेगा। और जब कभी ऐसा कोई मिनिस्ट्री सिर्फ मेरा 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 करके फिर वो खंबा बनाते ना कि यही मिनिस्ट्री से तुम खुदा तक पहुंच सकते हो, फिर सबका भाषा चेंज हो जाता है। फिर कोई इधर चला तो कोई, और वैसा करके भी खुदा फिर अपना मिनिस्ट्री बड़ा कर ही लेते हैं। तो आपका एक ऐसा गुरु ढूंढो जो आपको सिखाए और तुम्हें दफा करे, या तो प्यार से विदा करे या चिल्ला कर दो जब बहुत बहुत नजदीक आ रहे हो निकले। ही इज अ ट्रू टीचर। प्रभु यीशु मसीह अपने बंदों को सिखाए 12 उसूलों को, फिर अपने साथ लेके गए। नहीं क्या बोले, रुको भाई 40 के बाद जब तुम रुको मैं आएगा और किसी बात में। पर ये भी बोले तुम में से ऐसे लोग हैं जो मैं आने तक मरेगा भी नहीं। वो भी लोग आज भी जिंदा है, 12 चेलों में कुछ लोग आज भी जिंदा है। पौलुस भी तीमोथेयु को कभी तारीफ भी करे कभी डांटे भी। प्रभु यीशु मसीह पतरस को नहीं बोले प्रभु यीशु मसीह तुम नहीं मरना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु का शैतान दूर हो जाए, यीशु को किसको बोले, पतरस को बोले, पतरस के अंदर उस ख्याल को बोले। तो जब कोई गुरु तुम्हें चिल्लाए तो उसको अपनी तरफ लेना ही नहीं, वो समझ भी कलीसिया में नहीं पास्टर मेरे को ही बोला, कैसा कैसा बोला, नया महीना में 5,000 दिया था 5 जन को छोड़ के बोला बोला तो बोला। मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया चर्च आज कि एक धर्म गुरु, एक पास्टर, एक लीडर तुम्हें चिल्लाए तो यू फील ऑफेंड। तुम्हें गुस्सा है, 15 रुपए का स्त्री, then you are not ready to learn. Spirit of God तुमसे बात ही नहीं करेगा। कि बाइबल कहती है जिन्हें वो मोहब्बत करता है उन्हें मारता भी है।
अगर तुम उसे मारने का मौका नहीं दोगे तो फिर वो मोहब्बत में नहीं। एक गुरु लाठी के बगैर सिखा सकते क्या बगैर? हाँ? बोलो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। आज तक मार खा रहे मैं। ए प्रभु इतना गाना है मेरे पास, रिलीज होने के लिए पैसा नहीं, क्या मेरे को इतना गाना क्यों देते हैं? एक ही बात बोल, तेरा टाइम आएगा, वेट फॉर दैट टाइम। अभी भी यकीन करके चुप बैठा है, कुछ नहीं बोलता मैं। वो तो ऑफर है बार में तू कमाने के लिए। बियर बार से एक बार कॉल आया था, एक बार बियर बार गा के जाओ पैसा मिलेगा, एक नाइट का मेरे को 10,000। अभी तो गाएगा, गाने तो ठीक है, फिर शेर के मुंह पे कौन लग गया तो सैटरडे संडे चर्च भी रहते फिर मैं जो प्रेजेंस में गिरा फिर उठेगा नहीं, फिर मैं तो लोग भी बोलेंगे इज वेरी सीरियस विद गॉड। तो कुछ होगा नहीं खुदा के कर्म से, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आमीन। मैंने छोड़ा होते तो पकड़ता, उसने तो निकाल के फेंका, अब क्या आएगा मेरे पास? तो बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग नहीं कदम लोग रुके खुदा के ऊपर। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ चीज की जरूरत होगी, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, लॉट ऑफ थिंग्स। जब तक तू इस चमड़ी में है, कुछ ना कुछ दमड़ी में है, कुछ ना कुछ जरूरत गिरेगा क्या नहीं? आदमी पैदा हुआ तब से लंगोट मारता है, मरने के बाद भी कफन मांगता है। आते वक्त लंगोट लाता नहीं, जाते वक्त कफन ले जाता नहीं। अपनी मर्जी से ना पैदा हुआ, वरना अंबानी का घर नहीं चलता है। बोले प्रभु वहीं डाल मुझे, तेरा सेवा वहीं से करूंगा। मैंने एलिपैड के ऊपर लगा दूं, मैंने स्टेज ऊपर, वहीं से वर्शिप करूंगा मैं, बड़ा बड़ा स्पीकर लगा के। ऐसा भी नहीं, उसकी मर्जी थी, तायप्पा के घर पैदा हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं गिरता। को इतना यकीन है उससे बड़ा प्लानर कोई नहीं, वो जिधर गिराता है सही बम गिराता है। फटने का इंतजार करो। कुछ ऐसे भी मिसाइल्स है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दरिया में गिरे, वो अभी कभी फटते, मालूम आपको? सुना है कभी? अरे यार लोग तारक मेहता से हटते नहीं ना। कुछ ऐसे मिसाइल्स है जो कितने सालों के बाद फटे, अचानक दरिया में फट गए। ये क्या फटेगा, ये फटे वैसे हमें अभी उम्र हो गया, अभी क्या करेगा? अच्छा उसका हाथ लग जाए ना चुसे हुए आम में, फिर रस भर जाता है। उसका हाथ तो लगने दो, उसका हाथ लगना जरूरी है। बोलो मुझ पर उसका हाथ है, मुझ पर उसका हाथ है, मेरे घराने पर उसका हाथ है, मेरे घराने पर उसका मेरे हाथ, नस्लों पर उसका हाथ है, मेरे नस्लों पर उसका हाथ है। आमीन। आपको यकीन करना है, आपको कोई इनकरेज, ऐसा कोई आके तो जिएगा ऐसा कोई नहीं बोलते आज, ये संभाला भाई मास्क लगा। ये कोरोना हवा में कम, जुबान से ज्यादा फैली है। ला ला के कान में डाला है, आधा तो वो औरत खांसती है जब ये कॉल कर, हो पहला माधुरी आ गई। गवर्नमेंट सबको हम आपके कौन दिखा रहे? मास्क लगा, ये मास्क लगेगा तो गर्म होने वाला बात है, लेकिन अपना सेफ्टी भी है। लेकिन आज जो डर का माहौल कैसा है, अपने गले नहीं मिलते भाई। 25 लोग में शादी करो बोलते, उतने में बर्थडे नहीं किया कभी। 2 घंटे में निपटा के चाय दे के भगाओ सबको, एटीएम करो, खाना भी सबको स्विगी से भेजना पड़ेगा। ऐसा शादी है, ऑनलाइन शादी। पास्टर भी आके क्या बोलेगा? इफ यू आर रेडी टू मैरी हिम एंटर करो, नहीं तो गो ऑफलाइन, लीव द स्क्रीन। बढ़िया तैयारी। बोलो ना खुदा का स्वरूप।
मैं घर में बैठ के जब दुआ करने लगा कि गॉड ऐसा कैसा है, तो स्पिरिट ऑफ गॉड हर रोज ना महेंद्र कुछ ना कुछ मेरे को। अब दुनिया में चाय है क्या? हेलो, चाय अब दुनिया में किसी को भी पूछो, वे यीशु मसीह कहाँ का है? अमेरिका। यीशु मसीह कहाँ का है? यूएस। यीशु मसीह कहाँ? लंदन। वो आदमी को फिरंगी बताते थे, पर हकीकत में कहाँ का है? उनकी शख्सियत ही बदल के रख दी कलीसिया। वो कोई कैथलिक फैमिली में जन्मा हुआ कोई कैथलिक व्यक्ति नहीं था, वो यहूदी गांव में पैदा हुआ, यहूदी परिवार का, यहूदी संप्रदाय में उतरा हुआ यहूदी बंदा था, यहूदियों का नबी था, यहूदियों का खुदा था। याकूब के खोए हुए पुत्रों के लिए आया परमेश्वर। याकूब को जिसने इजराइल बनाया वो परमेश्वर। मिसमैच हो रहा है आज हिस्ट्री। आज दुनिया को लग रहा है वो बाहर का है, बाहर का है, यीशु मसीह बाहर का है, पर हकीकत क्या है? एशिया का ये है। फिरंगी है क्या? नहीं, मिनी एशिया होता था ना पहला, पूरा मिला के एक एशियन आदमी है, इसलिए 7 आसिया की कलीसिया को है ना रेवलेशन। The book is written for the 7 Asian churches. यानी हम में से एक है, एशियन है, कोई फिरंगी नहीं। आप देखोगे एक एक चीज जब खुदा की रूह खोलती थी मेरे को घर में, मैं सोच सोच के एकदम ये हो जाता था। मेरे को एक दिन खुदा की रूह दोपहर में बैठा था, मैं ऐसे मैं सेंट ढूंढ रहा था, इत्र ढूंढ रहा था घर में, नहीं मिल रहा था। बहुत पुरानी मेरे व्हाइट मास्क थी ओरिजिनल, अचानक याद आ गया, मार दिया मैंने, ढूंढ रहा हूँ पूरा घर ढूंढ। तो खुदा की रूह ने उस मुझे मिल गया, तो मैं मारकर खुशबू ले ही रहा था और खुदा की रूह ने अचानक मेरे दिल में यीशु मसीह के कपड़ों से बहुत बदबू आती। पहले तो मैंने नहीं बोला, मैं कैसे प्रूफ करूंगा? जो आदमी तो और ही बात है, तो यीशु के कपड़े बहुत मैले रहते, बदबू आती थी, तो कैसे प्रूफ करेगा? फिर मैंने गौर किया खुदा की रूह की मदद से, तो मैं देखता क्या हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो रात रात भर पहाड़ों पर बैठकर दुआ करता, जो किनारों पर जाके मछुआरों के साथ बैठता है, उनकी मच्छियों में बोट में बैठ के मच्छी पकड़ने जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोढ़ की बीमारी आके लोग छूते हैं या वो उनको छू लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक औरत जिसका लहू बह रहा है वो आकर उसके वस्त्र को छूती है। वो घर से बाहर निकलते थे और उम्मत उनको घेर लेती थी, पूरा क्राउड उनको घेर लेता था। वो पहाड़ों पे 3 दिन 3 रात बैठे बोलते हो प्रचार करने में, उनके कपड़े अच्छे मिलेंगे तो। वो मछुआरों के बीच में जो गुजरता है वहां से उनकी खुशबू आती है उनमें से, इतना बदबू कि इतना गंदे कपड़े रहकर भी लोग आकर उनको छूते थे। ये उनकी सरकारी रुतबा था। आज अपन अरमानी का सूट, गुच्ची का शूज पहनकर भी कोई पास नहीं आता, इतर उत्तर सब लगा के। क्यों? खुशबू हमारे कामों से निकलनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड पूछा, प्रभु यीशु मसीह जब मच्छी पकड़ने गए ना पतरस के साथ, बोले ऐसे कैसे? यीशु मसीह को मालूम था किधर है मच्छी, वो नबी थे ना, उनको मालूम था मच्छी किधर है। वो स्पॉट पे बराबर जाके बोट रुकाया और जाल डाला। बोले ऐसी बात नहीं है भैया, हुआ यूं कि यीशु जब बैठकर चले तो नीचे मच्छियों ने देखा कि सरकार आए तो मिलने खुद ऊपर आ गए।
वो उठकर खुद आ गए, तब जाके पतरस ने, क्योंकि ये वो खुदा है जो कहता है जा तुझे एक मच्छी मिलेगी उसके मुंह में तुझे सिक्का मिलेगा। अरे उस 12 वर्ष से जिसका लहू बह रहा था उस औरत को देखो, वो कहती है जब से उसके दामन के दागों से उलझ गई मेरी सारी उलझन ही सुलझ गई। आपको उलझ जाना है उसमें, जो उसमें उलझा वो दुनिया में सुलझा, जो दुनिया में सुलझा तो वो उसमें उलझा। आमीन। और इसलिए वो कहता है अमीरों का खुदा के राज्य में आना असंभव है। क्यों असंभव है? अमीरों के लिए भूख लगे तो KFC मैकडॉनल्ड्स खा खा के रजाई हो गए लोग, चलने नहीं होते, हिलने नहीं होते लोग। कपड़ा मनते तो कितना ब्रांड से लोगों को, कुछ हो गया लीलावती, ये वती, वो पति, इसका पति, सब है। हम जैसे लोग जिसके पास पैसे नहीं आज की तारीख में, भूख लगा तो यीशुआ, कपड़ा चाहिए तो यीशुआ, थोड़ा बीमार हो गए तो यीशुआ। कौन उसके करीब थे? वो आदमी ने कहा मुझे अगर स्वर्ग के राज में आना है तो क्या क्या करना होगा? अपनी संपत्ति बांट दे, माना ठुकरा देंगे, तुम ठुकरा दोगे अगर तुम्हारे पास कीमत आ गई तो। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कुछ कुछ चीजों के लिए जब आप तड़पते हुए वो देखता है तो, पर क्या करे, चाहकर भी नहीं देता, क्योंकि फिर आज का तड़पना उसको देखा सहा जा सकता है, पर तुझे देकर तुझसे बिछड़ना वो सह नहीं सकता। मैं कहता हूं वो तुझसे इतनी मोहब्बत करता है और तुझे खोने से इतना जलता है कि तुझे अपने करीब रखने वो तुझे बर्बाद कर सकता है। गेट दिस पॉइंट। और तुझे अपने करीब रखने हो तुझे बर्बाद कर सकता है। तजुर्बों का तेजाब मुंह पर फेंक कर अपने गुलामों को खूबसूरत बनाता है मेरा मौला। Until you don't, you won't। ये सबसे गुजरा तो मुकम्मल है। यीशु मसीह की तड़प क्यों अपने बेटे को, इकलौते बेटे को इतना तड़पने दी, बर्बाद क्यों होने दी? ताकि आप और मैं उससे दूर न रह सकें, ताकि आप और मैं उससे, कई बेटों में से एक नहीं दिया, कईयों के लिए एक खुद दिया। कई बेटों में से एक नहीं दिया, कईयों के लिए एक दिया, जिसको इंसान समझ के दुनिया ने गाड़ दिया, वो जिंदा होकर खुदा कहलाया, दुनिया ने देख लिया। This is what you will learn। अब यीशु की तरह चलो, मेरे को इस प्रभु के दास की तरह बनना है, उसके तरह बनना है, उसकी तरह बनना है, किसकी तरह बनना है, कुछ और किसी और की तरह बनने के चक्कर में भूल गया मैं कौन हूं। In the process of becoming someone else, I forgot who am I। व्हाइट सूट पहन के गया, प्रभु बोला नहीं बहनी नहीं मेरे पास। कुछ और करके गया तो नहीं रहना। बोले प्रभु क्या करूं? बोले सब है मेरे पास, उनका कॉपी क्यों कर रहे, तू जैसा वैसे आ। और जब मैं खुद बन के गया तो दुनिया हंसा, ये क्या उर्दू बोलता है, ये चर्च है मस्जिद नहीं है, ये क्या कवाली कवाली करते, शायरी शायरी करते। फिर भी मैं रुका नहीं, वो चलाता गया, मैं चलता गया। कल जो नाम रखते थे आज वो कहते आके तो तेरे गाना मिले गाना। ये दुनिया का उसूल है। जब मैं चरस पीता था दुनिया बोली चरसी है, जब मैंने चरस छोड़ दिया तो बोलते अच्छा है, फिर कल चालू कर दूंगा तो बोलेंगे चरसी है, परसों छोड़ दूंगा अच्छा है, कल मोटा हो गया तो मोटा है, बाकी मेहनत मेरे को ही करने का, इसको बोलने का। कल तो बोलते ना जमाना क्या बोलेगा ये भी अगर मैं नहीं, जमाना क्या सोचेगा ये भी मैं सोचूंगा तो जमाना क्या सोचेगा। हर चीज को, हर एक को आप खुश नहीं कर सकते क्या? तुम हर एक को खुश कर रहे हो, मैं कहता हूँ उस एक को खुश करो। बोलो मैं उस एक को खुश करूंगा, मैं उस एक को खुश करूंगा। एकांत की दुआ। अभी हम बैठे यहाँ पे बात कर रहे हैं, जा सकते पूरी रात ये बातचीत, लेकिन मैं कहूंगा चलो बात भी बंद करो, आग बंद करो और मन में प्रार्थना चालू करो। कितना देर बैठेंगे इधर तुम लोग? टप टुप सब गिरेंगे नीचे, मुंह पे चाय मार के उठाना पड़ेगा।
गुड यीशु के नाम राम। हमने नाइट प्रेयर में लोगों को देखा है खड़े खड़े कैसा नीचे जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और उस चीज पर विजय पाओ। तुम इतना सामर्थ्य अपने लाइफ में देखोगे ना तुम। तो यीशु ने कहा उनके ज्यादा बोलने से उन्हें लगता है उनकी प्रार्थना अने कम बोलो। हम प्रार्थना में कुछ ज्यादा ही बोल जाते ब्रदर। ए प्रभु मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तू ठीक कर दे परमेश्वर, भेज दे 2 लाख रुपए यीशु के नाम से, भेज दे। इतना कोरोना हो रहा है प्रभु, दुनिया में सबके आंसू पहुंच दे प्रभु। जैसे उसको मालूम है ना, तू बता दी खुदा को क्या करना है। कई बार बंदा दुआ में खुदा को खुदा ही सिखा रहा है। उसने कहा तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं, धन्यवाद करके छोड़ दे। ये जिंदगी वापस मिलेगा क्या? बोलो ना। पृथ्वी पे ऐसा जिंदगी वापस मिलेगा नहीं। तो इसमें गरीबी, अमीरी, धोखा, दगा, हर्ट, पेन, ये सब रंग के मजे लो, सब एक्सपीरियंस करो। हर कमरे में जाओ, हर चीज को उठाओ, फिर वहां से बाहर निकलो। उम्र पर तो गम नहीं रहेगा। फिर वो कहता है रात भर रोना है, फिर सुबह नई खुशखबरी लेकर आएगी। आज दिल टूटा है, कल हड्डी टूटेगा, परसों सर फूटेगा, पैसे मिल जाएंगे, पैसे घूम जाएंगे, बीमार हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, भाड़े के घर में, खुद के घर में जाओगे, एक दिनों घर बिक जाएगा, फिर छोटे घर में आओगे, फिर कर सकते क्या ये सब है यार? होते दो यार चीज का मजा होगा, और हर चीज में खुदा का गुण गाओ। एवरी सिचुएशन इज अ क्लासरूम। बोलो हर कमरा एक कक्षा का रूम है। हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाती है। हम सब इसी दुनिया में, पर हर कोई अपनी दुनिया में। मैं बात कर रहा हूँ पर हर कोई अपनी दुनिया में। तो सोया होगा क्या? अभी गुड नाइट नहीं बोला मैंने। तो ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हर कोई अपनी दुनिया में, और तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक मन की प्रार्थना, जब तक हर कोई अपनी दुनिया छोड़कर यीशु की दुनिया में नहीं आ जाए, जहाँ 2 या 3 वो ये होते हैं, जब एक यीशु मसीह जो चाहता है उस दुनिया में हर 2 या 3 लोग अपना अपना दुनिया छोड़कर, अपना अपना टेंशन छोड़ के यीशु की विजन के पास आए, वो सब जाने दे, ये पूरा होने दे, तब वहां पर है वो। ऐसा आके बैठ गए, तू टीना के बारे में सोच रहे, मैं मीना के बारे में सोच रहे हो, पसीने के बारे में, ऐसा थोड़ी आएगा। There must be a reason. हमने हर चीज को कैसा ले लिया ना हमने, जहाँ 2 या 3 है वहां पे, तो ईरानी में 4 मसीह लोग मिल गए, 5वां कटिंग मिला के रखा है बोलते। यीशु भी आएगा ना, और नहीं आए प्रभु यीशु तो वही 4 वापिस बात करती है। बोले कैसे? बोले याजकों को तो वेदी का उठा के खाने का अधिकार है। समझे मेरी बात? हम कुछ भी कर सकते हैं। गुप्त की प्रार्थना, बोलो गुप्त की प्रार्थना। गुप्त की प्रार्थना। हाथ से करोगे? I'm telling you, खामोशी की भी जुबान है। करो, वो बात तुम्हें आ गई, खामोशी में बात करना आ गया, आए ऊंची आवाज वाले भी खामोश हो जाएंगे तुम्हारे साथ। मैंने महफिलों को तन्हा होते देखा, और मैंने तन्हाइयों को गाते हुए सुना है। खामोशी की भी जुबान।
मैं नहीं कहता। यीशु की खुली खबर खुली मुंह की तरह आज भी गवाही देती है। वो यहाँ से उठकर गया, मैंने देखा है। उसका मुंह आज तक खुला है, शौक से बंद ही नहीं हुआ वापस से। उसकी कब्र का भी इतना रुतबा है कि दोबारा किसी और को गाड़ा नहीं वहां पर उन्होंने, उसके दुश्मनों नहीं। उसके कब्र में किसी को जगह नहीं मिला। और आपको लगता है स्पिरिचुअल फादर बन के तुम उसका स्थान ले लोगे कहीं? कब्र में भी नहीं। कब्र बोलो, कब्र में भी नहीं। कब्र में भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी लर्न दिस थिंग। ये नबियों की दुआ है। खामोशी बोलना है लेकिन जब ऐसा कोई प्रार्थना में बैठता है ना, शैतान परेशान हो जाता है, ये क्या बात करता है। क्यों? वो मन की प्रार्थना नहीं सुन सकता, क्योंकि बाइबल कहती है मन को बदलना ये सिर्फ यहोवा कर सकता है। मन की बातें सुनना ये सिर्फ यहोवा कर सकता है। हमारे मन तक उसको अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा मन अति पवित्र स्थान है जहाँ पे यहोवा विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसका राज्य इधर है। जहाँ राजा है उधर उसका राज्य, इधर है। जब आप आंख बंद करोगे, अंदर टूर करो 3D स्क्रीन घुमा घुमा के देखो, मालूम पड़ेगा क्या है अंदर। तब तू समझेगा वो कौन सी मंदिर की बात कर रहा है। जो आ जाए यीशु के पास, वो अब दूर जा नहीं सकता। जो चकले खुदा की रूह, वो पैसा रह नहीं सकता। सुलेमान का निशान मंदिर तो बनकर भी छूट गए, लेकिन जो मंदिर यीशु ने बांधा है वो कोई तोड़ नहीं सकता। तो किसी और को बचाने के चक्कर में तो खुद पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसको खुद पर रहम नहीं, उसको किसी और पे क्या रहम। कभी खुद से भी बातें किया करो। मैं बैठ के करता हूँ सिस्टर पे, अकेले बड़बड़। पहले मेरी मम्मी डरती थी, अभी इसको मालूम है छोड़ दो इसको। मेरा हाथ दुखता है, क्या हो गया? दुख रहा है, तो ठीक है। तुम्हारा बॉडी बात करता है तुमसे, मालूम है ना? नहीं? नहीं? भूख लगा तो क्या होता है पेट में, तो उसका बात करने का तरीका है। तो तुमको बताता है माल डालो, खाली हो गया। दिल बात करता है, सांसें बात करती है। कोरोना गया तो सांसें थोड़ा कट्टी हो जाता है। बात करता है कि नहीं करता? बॉडी बात करता है। बुखार आएगा, बुखार आएगा मतलब क्या? अच्छा बात है कि बुरा बात है? कभी कभी अच्छा बात है। वो बॉडी फाइट करते हैं अंदर वायरस को, फाइट के चक्कर में मशीन गर्म होता है, तो सर्दी के रूप में सब बैक्टीरिया बाहर निकलता है। ये सब इतना ज्यादा इसको सीरियस मत लो। गूगल ज्यादा मत करो। गूगल में पेट दर्द आ जाए तो कैंसर तो लेके जाते हो। कल मरने वाला आज ही मर जाए गूगल के चक्कर में। खुद ही अपना ऑपरेशन कर बैठे बंदे यूट्यूब लगा के। अच्छा ये पढ़ा था, अब लाल काटने की काला वायर। यीशु मसीह की जय। मैं एक ऐसा परिवार बनाना चाहता हूँ ना जो खामोश हो जाए। फिर कोई कितना भी आके सामने से गाली दे, इतना प्रैक्टिस हो गया है ना दुआओं में खामोश बैठकर। इस कदर खामोश हो जाऊं कि जमाना भी खामोश हो जाए, इसको बोल के फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको यादा सीखना है नहीं? प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छा से आता था यादा, इसलिए इतना लोग पूछ रहे तू है क्या खुदा का बेटा, तू है क्या, तू है क्या? चाबुक चलाए, ये करे वो करे। बाइबल कहती है मेमने की तरह चुपचाप कत्ल कर लिया। आप देखिएगा मेमना ये ज्यादा मैं करते क्या? नहीं करते। मेमना यानी शीप आई है, शीप को क्या बोलते हैं? भेड़।
ये ज्यादा मैं नहीं करते, बकरी ज्यादा मैं ज्यादा कट जाते हो, ज्यादा मैं नहीं करने का चर्च में। हाँ, ज्यादा मैं वाले लोग को फिर लोग ईरानी तरह लेके जाते, ब्रदर आप ही दो चाय, ब्रदर आप ही कारी, आप ही इतना चढ़ा देते लोग, और नाश्ता उसके नाम का बिल फट जाता है ना। एक बहुत बड़ा वर्ची पर है, नाम नहीं लूंगा, रास्ते में मिला मेरे को लेबर कैंप में। कुछ आएगा तो अंतेश, दोपहर का टाइम का होना चाहिए, खाते अपन जाके ईरानी चाइनीज मंगाए, दोनों ने खाया, फिर हलू हलू बोल के जो गया ना मौला इज्जत बचा, उस दिन पैसे थे मेरे पास। अल्लाह भजन करी ऐसे भी डेंजर लोग है अपने पास, वो डेंजर लोग जो फेमस प्रीचर वो उनका प्रीचर फादर। सच्ची बताओ, उसका जगह और कोई ले सकता है क्या? मेंटोर रखो, मेंटोर जरूरी है, कोई सिखाने वाला चाहिए। रब्बियों का कल्चर है यहूदियों में, आत्मिक बात का कल्चर मैंने नहीं देखा यहूदियों में, है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैंने दुआ किया, खुदा से पूछा, मुझे आत्मिक बात स्पिरिचुअल फादर, खुदा ने की जवाब दिया, मुझे मेरे बच्चों को संभालने किसी चचाओं की जरूरत नहीं, मैं ही बाप था, मैं ही बाप हूं और मैं ही बाप रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गुप्त की प्रार्थना, जब आप बैठोगे खुदा की रूह तुमसे इतनी बातें करेगी, बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे अंदर है ब्रदर। आपको पता है दुनिया में कभी किसी दवाई ने हमें ठीक नहीं किया है, किसी भी दवाई ने कभी किसी मनुष्य को, दवाई अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हमारी इम्यून सिस्टम ने बैक्टीरिया को मारा है। तो दवाइयों ने ताकत अता फरमाई, और फिर हमारी इम्यून सिस्टम ने उन पे आक्रमण करके मारा है। यानी जख्म भी मुझ में ही है, और मरहम भी, बीमारी भी मुझ में, और दवाई भी, सवाल भी मेरे ही अंदर है, और खुदा भी मेरे अंदर ही है, और मैं उसका बंदा भी मेरे अंदर। गुप्त की प्रार्थना क्या है मालूम? ये दाऊद की तमन्ना है। क्या क्या था बादशाह दाऊद की तमन्ना? मैंने वरदान मांगा कि मैं, एक ही वरदान मांगा, क्या मांगा? तो मैं उसके चौखट पर बैठा रहूं और उसके मुख को तकता। अब जो बैठकर किसी के मुख को तक रहा है वो बात करता है क्या? बस गौर करता है। तो गुप्त की प्रार्थना दाऊद की तमन्ना है, तो कहेगा कुछ नहीं, बस गौर करेगा उसका। एक प्रभु का दास था, वो अपने प्रोग्राम के लिए निकल रहे थे, और अचानक आई गेस अर्नस मल का ही है टेस्टिमनी, पास्टर अर्नस मल था आपका, उनको खुदा ने कमरे में वापस बुला लिया कि मुझे तुझसे बात करनी। वो बैठ गए, और खुदा ने कई घंटों तक कुछ बात नहीं किया, तो वो थोड़ा नाराज हो गए, तो बात नहीं करना है तो क्यों बुलाया मुझे? तो खुदा ने उनसे पलट कर कहा कि मैं कुछ बात करूं तो ही रुकेगा, या कुछ देर मैं तुझे देख नहीं सकता? आप जिसको चाहते हो उसको आप देखने की कोशिश करते हो नहीं? अभी कोरोना रहने दो, कोविड रहने दो, रेस्ट्रिक्शंस रहने दो, सब तोड़ ताड़ के जाओगे तुम, मी हालत थाम तुम जितने हैं तिकड़े थाम यालो। कभी डॉक्टर बुलाया, कितना अंकल मार दिया हमने, पुलिस वाला पकड़ा तो क्या मालूम, वो मर गया, ये मर गया, ये वो करते कैसे। गदर पिक्चर, गदर बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा। हाँ? और वो लड़की भी आई है, कहाँ चला? बिल्डिंग के नीचे चला बिल्डिंग का नीचे चला, जहाँ पे उसका वॉचमैन भी उसको नहीं डांटते हैं। एक गधे का बच्चा इतना बैरिकेड पुलिस वाले को मार खा गया, पहुंचे क्या पूछे ने, क्या मिल के बात हुआ है, कस्सा है बड़ा है,
इसका बाप का कॉल है, डैड से कॉलेज। अब फिर ये इतना पर मोहब्बत है सब अपन असर पर कभी नहीं समझ में आते हैं। इसलिए मैंने परसों एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, देखा क्या नहीं? मोहब्बत में कुछ लोग डूब के किनारे तक पहुंचते और कुछ लोग किनारे तक पहुंच के डूबते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे आपने मोहब्बत किया, तूने भी एक बार बताया था, तू रात भर बैठ के बात करता था ना अन्नू से। पहला एक बार पुलिस वाले पकड़ा था, तू अन्नू से बात करता, फिर पुलिस वाला लेकर गया। लेकिन गम है क्या रात का दिन को, शिट यार मैं बात नहीं करना चाहता, नहीं। बट जो भी आया इसको टेस्टिमनी के जैसा तू बताते, दिस इज टेस्टिमनी ऑफ माय लव। अन्नू के चक्कर में ग्रह घूम के आया मैं, तू बताते कि नहीं? अन्नू ग्रह मोहब्बत है। हमारे लेबर कैंप में एक अक्का है बहुत अच्छी, वो एक बंदे से प्यार करती थी। अक्का नर्सिंग पढ़ रही थी, अपने से उम्र बहुत बड़ा है, तो छोटे थे जीबीएस में तभी। और उनका जो बॉयफ्रेंड था अभी क्रिश्चियन ही है, पर वो दारू भी पीने में था। अभी ये बंदा, अभी अक्का गया उधर बैंगलोर नर्सिंग का कोर्स करना, ये बंदे को इधर टीबी हो गया, अच्छा खासा टीबी है, मतलब पूरा सूख गया। हाँ लास्ट जो भी, अक्का को फोन करके बोला कोई, तो फिर अक्का आया और आके उनके घर पे नहीं गया, डायरेक्ट ये लड़की को एरिया में पकड़ा, बैग भी वैसे ही अक्का का, और सीधा लेकर गई घर में, लड़के का घर में, और वहीं पे अक्का उसके साथ रहने लगी। घर वाले को बोला कि आओ, झगड़ा पेड़ा हो गया तो नहीं करके। 1 महीने बाद की अक्का ने उससे शादी भी कर ली। मर रहे आदमी हो, उससे अक्का शादी किया, अक्का इलाज विलाज किया, सब किया, खाना पीना खिलाया, सब किया उसको। आज दोनों सुखी, 3 बच्चे उनको। आज वो आदमी सब दारू भी छोड़ के इतना सीरियस है परमेश्वर के साथ। ऐसे भी मोहब्बत की कहानी है। अब वो नबी लड़की मांग रहे हैं, तो घर है क्या, गाड़ी है क्या, शादी कर रहे, सौदा कर रहे। एक आई आंटी, मेरे लड़की के लिए ब्रदर लड़का दो, लड़की लड़का दारू नहीं पीनेगा, लड़का गुटखा नहीं खाएगा, लड़का तंबाकू नहीं खाएगा, उठ बोला तो उठ लेगा, बैठ बोल तो बैठेगा। बोला है एक लड़का है, बोले किधर है, बोला सायन का आईसीयू वार्ड में है। उठ बोले तो उठते, जो जगह खाते और फिर सो जाते। तू क्या समझे रे? भेड़ बकरी लेके जा रहे क्या? थोड़ा कान बड़ा मिले, पूछ छोटा मिले, इंसान है, फ्लक्चुएट होते हैं। अच्छा बुरा भी हो सकता है कल, और आज का बुरा कितना एग्जाम्पल है दुनिया में। अंबानियों को ले लो, टाटा बिरला को ले लो, तो ये सब बड़े बड़े नाम है, मेरे को ले लो। कल जिस हाथ में चिलम था, जिस हाथ में कलम है, अगर ये हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं। ये लो कोई ले लो, हाँ कोई नाता ही नहीं इससे दूर दूर तक। राजस्थान जोधपुर क्या है, किधर से किधर आ गए, ये सब खुदाई कर सकते। अगर अपने साथ कर सकता हो, किसी के भी साथ कर सकता। सबसे बेस्ट बोले तो कभी लड़की ढूंढने जाने का नहीं, या कोई लड़की लड़का ढूंढने जाने का नहीं। अपन जाते ना चाइना वाले लेकर आते। प्रॉब्लम क्या है, हर एक का, हर आदम का एक फसली घूम रहे दुनिया में। घूम रहे क्या नहीं, हाथ उठा के घूम रहे क्या नहीं, घूम रहे क्या नहीं, हाथ उठा के बोलो ए तेरा हो गया तेरा, घूम रहे क्या नहीं। और बेटा आज रात को दोनों पसली निकालने की हो, ना वो ना मैं अनुग्रह। अरे का पसली घूम रहे, ये तो वही बात हो गई। एक प्रभु का दास प्रीचिंग करते करते बोलता है, आज प्रभु की उपस्थिति इतना है कि परमेश्वर भी डरा हुआ है। तो ऐसा हो गया, बेचारा डर के हाथ उठा लिया है। तो फोटो भी लिया खुदा तेरा, हर एक का फसली घूम रहे। प्रॉब्लम क्या होते मालूम, अपन जब किसी और का फसली लगाते ना, अपने साइज का नहीं रहता, तो दर्द होते बहुत, उठने बैठने में, लेटने में, खाने पीने में।
क्यों? क्योंकि पसली तेरा नहीं था, किसी और का लगा लिया। इसलिए आदम ढूंढने क्या किया? नहीं, चुपचाप बेचारा अपना काम कर रहा था। परमेश्वर देगा, बोला भी इसका अकेला रहना ठीक नहीं। फिर उसको सुला के उसमें से निकाल के उसी को, जिस दिन परमेश्वर को ये एहसास हो जाए कि अब तेरा अकेला रहना ठीक नहीं है, तभी वो लाके तेरे बाजू में। तो तेरा हमारा सोच मिलते नहीं। आदम क्या बोला? तू मेरे मांस का मांस है और वो नहीं लिया ना तू, इसमें सोच मिलते नहीं। इधर और ही तेरा मांस है और तू किसी और के पास है, इसलिए इतना त्रास है। बोलो आज से मैं ढूंढने नहीं गया। दिल से बोलो, नहीं तो मालूम पड़ा ऐसा बोल के फिर कल को जा रहे। एकांत में जब आप बैठोगे ना उपस्थिति में खुदा का, इस सब चीज से निकल जाओगे बाहर, इस शारीरिक अभिलाषाओं से निकल जाओगे। अब उसकी खोज में इतना लॉलीन हो जाओगे कि किसी और को ढूंढने का नाम ही नहीं, तुम्हें ढूंढते हुए लोग आएंगे। ऐसा होना चाहिए ना, जमाने की नजर दीवाने पे और दीवाने की नजर खुदा पे। दीवाना खुदा को देख रहा है, जमाना। यही हुआ दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। क्या हुआ नबी दाऊद के साथ? वो खुदा की उपस्थिति में नाच रहा और उसकी बीवी फर्स्ट फ्लोर से दाऊद, और वो नग्न हो गए। फर्स्ट फ्लोर से चिल्ला रही है राजा की बेटी, वो कर ले, तुम राजा है, तुम्हें तो नंगा हो गया, उसका नाम इतिहास में रह गया। खुदा कहता है जिगर का टुकड़ा हो गया। और जो तमीज सिखा रही थी वो बांझ रह गई। कलंदरों को मत छेड़ो, जो खुदा में मग्न है उनको छेड़ो ही मत, उनके बीच में जाने का ही नहीं। मैं उन रसूलों की बात कर रहा हूं ना जो तुमसे मांगने नहीं आते, पर ये वो खुदा के ऐसे बाशिंदे बंदे हैं ना, उनकी झोलियों में हम हाथ डालेंगे कुछ नहीं मिलेगा, वो हाथ डाले तो करोड़ों निकलेंगे। उनके हाथों की निस्बत का कमाल है। खुदा का ऐसा बंदा बनो, इतना उपस्थिति में बढ़ो कि सूखी नदी से मांगे तो नदी भी पानी दे तुझे। ऐसा नबी बनो कि जंगल में कहीं पर भी सोया हो तू उपले तक परिंदे निवाला लेकर आए तेरे लिए। ऐसा परमेश्वर का कायल प्रेमी बनो जो मरने के लिए भी तैयार हो और जीने के लिए भी तैयार हो। मैं एक है यार, संडे बैठ के सुन के आना जाना, ये भी कोई जिंदगी है? जैसे मैंने जब बोला कि हर परिस्थिति एंजॉय करो, सब कुछ हुआ क्या नहीं? गरीबी भी एंजॉय करो, अमीरी भी एंजॉय करो, दिल टूटना सब एंजॉय करो। वैसा हर प्रीचिंग को लागू करके देखो क्या मजा आता है। लेकर भी देख और देकर भी देख। रात निकल जाएगी और ये बात नहीं निकल सकती। हमने कपड़ों से लोगों को तराशा है कि अभिषेक होगा या नहीं। मजाक है, इसको भी पसंद आ रहे मैं जो कह रहा हूँ, वही बरस पड़ेगा ना। हमने कपड़ों से तराशा है लोगों को। कलिसिया भी ऐसा ऐसा मूर्खता किया है ना उन लोगों ने। लाख रुपए का सूट पहनकर आके वो पैसा मांगेगा तो हमने दिया है, पर कोई खेड़े गांव से पास्टर आया हेल्प करो तो हमने मदद नहीं की। जिसको देना था उसको नहीं दिया है। और मुझे यकीन है बहुत जल्दी ये सब दस्तूर बदलने वाले हैं और कुछ ऐसे खामोश लोगों की उम्मत खड़ी होगी जो चुप भी रहेंगी और सब कुछ कह भी जाएंगे। हमारा मुंह खुले तो बस एक चीज के लिए सुसमाचार, हमारा मुंह खुले तो बस एक चीज के लिए प्रचार, हमारा मुंह खुले तो बस एक चीज के ना। जब मैं सुना क्या लिखा है कि जो वो लोग मेरे नाम से चुने हुए, मेरे नाम से ऐसे लोग होंगे जो बीमारों पर हाथ रख दे और
बीमार कुछ बोलना ही नहीं पड़े, बस हाथ रखना है। क्या करना है? सिर्फ हाथ रखना है। फिर बाकी खामोशी के ये लेवल तक जाना है। बीमारी हमसे टकराए, हम बीमारी से मरना बीमारी को है, हमें नहीं। है? दवाई भी मेरे नाम की गवाही देना चाहिए ना भाई, मेरे पास मुझसे बच जा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा होगा। बंद करो दरवाजे, खिड़की। ये लड़की को नीचे बिठा। ओ मौसी जी, कुछ सवाल है तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वी कैन डिस्कस एनीथिंग। क्या हुआ? दोनों उसको भी पूछ रहा, मेरे को पूछ रहा। टाइम कितना? 1:20। कुछ सवाल है? नहीं, सब मालूम है। कोरोना को लेकर, मृत्यु को लेकर, वैक्सीन क्या लोग वैक्सीन है कोविड का, फर्क नहीं गिरता। लो यार, और वो बुजुर्गों के लिए ज्यादातर इफेक्टिव है, जवानों को तो वैसे ही ज्यादा जरूरत है।